नमस्कार। कल मैंने आपको मिर्गी के बारे में बताया था और उसके लक्षण बताए थे। अब इसके कारण क्या है। नंबर 1, डॉक्टर द्वारा रोगी की जो दवाई चल रही है अगर वो समय से उसे नहीं लेता तो भी उससे मिर्गी के दौरे आएंगे। नंबर 2, तनाव होना। नंबर 3, सर्दी खांसी जुकाम बुखार लगातार रहना। मानसिक धर्म के समय भी ऐसा हो सकता है। हल्की या तेज़ रोशनी में लगातार रहना। सर में कोई चोट लगना और समय से रहते उसका इलाज नहीं कराना। और कुछ दवाइयों का जो होता है साइड इफ़ेक्ट से भी मिर्गी आ सकती है। अब उपचार में हम क्या कर सकते हैं उसका, कौन आसन करा सकते हैं, भुजंग आसन, मकरासन, शवासन का अभ्यास करा सकते हैं। प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है मिर्गी के रोगी के लिए। वैसे तो हर रोगी के लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसकी ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मस्तिष्क में जाती है, जिससे उससे न्यूरॉन सक्रिय होते हैं और मस्तिष्क में स्थिर ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव का जो होता है हार्मोन नियंत्रित करता है उसको। साथ ही साथ रोग को इससे बाहर रोगी को इस रोग से बाहर आने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। अतः रोगी को प्राणायाम का अभ्यास हमें अवश्य कराना चाहिए। इसमें हम कपालभाति, उज्जाई, भ्रामरी व मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास करा सकते हैं। ध्यान अत्यंत ही लाभकारी है रोगी को बीमारियों से बाहर लाने के लिए, यानी 100% भूमिका ध्यान की है। योग और प्राणायाम के साथ साथ भोजन कैसा कराएं, सुपाच्य भोजन दें, सलाद का अधिक सेवन कराएं, मौसम के अनुसार फल खिलाएं और खिचड़ी एवं दलिए का सेवन उसका बढ़ा दें। अन्य सुझाव में क्या है, शांत रहें और चोट पहुंचाने वाले चीज़ों को उसके आसपास से उसमें हटा दें। जब उसको मिर्गी का दौरा आए उसे कभी अकेला नहीं छोड़ें। पीड़ित व्यक्ति को हटाकर दूसरी जगह पर ले जाएं। उसको दाएं और बाएं घुमाएं ताकि उसके मुंह से जो द्रव्य निकल रहा हो वो सुरक्षित तरीके से बाहर की ओर निकल जाए। जबरन मरीज का मुंह खोलकर उसमें से कुछ डालने की कोशिश कभी नहीं करें। मरीज के गले के आसपास व अन्य जो टाइट कपड़े होते हैं उन्हें ढीला कर दें। आप उस समय मरीज के दौरे के दौरान जबरन पकड़कर उसे खींचने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। उसके आसपास भीड़ जमा नहीं होने दें। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिकांश दौरे जीवन के लिए घातक नहीं होते हैं। मरीज चाहे तो उसे फिर आराम करने दें, आप डिस्टर्ब नहीं करें। पर्याप्त मात्रा में उसे नींद लेने दें। मदिरा, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन उसके लिए अत्यंत ही जो है दुष्प्रभावक है उस समय पे। अतः उसे इन सब चीज़ों से दूर रखने का प्रयास करें। साथ ही साथ उसके साथ पॉजिटिव रहें। एक मित्रता वाले भाव का उस समय उसके साथ सहयोग करें, जिससे वो तनाव नहीं बनेगा तो और जल्दी सही होगा। साथ ही साथ बने रहिए मेरे साथ। क्यों होते हैं आप उदास, योग है ना आपके पास। वैसे भी आपका और मेरा रिश्ता बन रहा है अब खास। ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे आगे बढ़ने में सहयोग कीजिए ताकि मैं समाज की सेवा में लगातार बनी रहूँ। नमस्कार।